एक धार्मिक फिलिस्तीनी महिला अलक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ रही थी। ठीक उसी समय इजरायली सैनिकों ने उसे फाड़ने के लिए अपने प्रशिक्षित खूंखार कुत्ते उस पर छोड़ दिए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक चमत्कार था जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुभान अल्लाह! इजरायली सैनिक ये देखकर दंग रह गए कि अल्लाह पर ईमान कैसे सब कुछ बदल सकता है। इस महिला के साथ हुए चमत्कार को देखकर लाखों लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। इतिहास और चमत्कारों के अनगिनत टुकड़ों की तरह फिलिस्तीन की अमीना की कहानी भी एक ऐसा ही आश्चर्यजनक चमत्कार है। वो एक धर्मनिष्ठ और अल्लाह से डरने वाली महिला थी जिसका दिल अलक्सा मस्जिद के लिए गहरे प्यार से भरा हुआ था। लंबे समय से उसका सपना इस पवित्र स्थान पर नमाज पढ़ना था, लेकिन कब्जा करने वाली ताकतों के कारण ये सपना लगभग असंभव था। खासतौर पर जब भी महिलाएं अलक्सा में प्रवेश करना चाहती थीं, ये इजरायली सैनिक उन्हें अलग अलग बहानों से अंदर नहीं जाने देते थे। फिर वो चमत्कारी सुबह आई जब आसमान से अल्लाह की रहमत उतरी। फजर की आजान से पहले अभी भी अंधेरा था, लेकिन अमीना जाग गई। उसने वुजू किया और अल अक्सा मस्जिद की ओर चल पड़ी। आसमान अभी भी अंधेरा था और एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसका दिल ईमान की गर्मी से भरा था। वो जानती थी कि मस्जिद में प्रवेश करने में उसकी जान को खतरा था, लेकिन मुसलमानों के पहले किबला में नमाज पढ़ने की इच्छा ने उसे निडर बना दिया था। जब वो मस्जिद के मुख्य द्वार पर पहुंची तो कब्जा करने वाले सैनिक वहां तैनात थे, जैसा कि वे हमेशा करते थे। हर रोज की तरह महिलाओं को अभी भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अमीना ने विनम्रतापूर्वक एक सैनिक से अनुरोध किया कि कृपया मुझे नमाज पढ़ने के लिए थोड़ा समय दें, लेकिन सैनिक ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा और सख्ती से जवाब दिया, नहीं, वापस जाओ। फिर भी अमीना ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि अलक्सा बहुत बड़ा है और वहां कुछ ऐसी जगहें हो सकती हैं जो सैनिकों की नजर से बच सकें। वो चुपचाप आगे बढ़ी और मस्जिद के पूर्वी तरफ के एक सुनसान हिस्से में पहुंच गई। वहां वो खड़ी हो गई, नमाज पढ़ने की तैयारी करने लगी, क्योंकि सैनिक इस क्षेत्र में शायद ही कभी गश्त करते थे। अमीना को ऐसा लगा जैसे फरिश्ते उसे घेरे हुए हैं। उसने तकबीर कहते हुए अपने हाथ उठाए और गहरी एकाग्रता और विनम्रता के साथ अपनी नमाज शुरू कर दी। ऐसा मानो लगा जैसे दुनिया का सारा शोर थम गया हो। अचानक एक युवा इजरायली सैनिक एक खंभे के पीछे से निकला। उसने गुस्से में अमीना पर चिल्लाते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि यहां नमाज पढ़ना मना है? फिर उसने अपने वाकी टॉकी पर एक संदेश भेजा, पूर्वी खंबे के पास एक महिला नमाज पढ़ रही है, सब लोग जल्दी आओ। कुछ ही देर में कई और सैनिक वहां आ गए। वो अमीना का मजाक उड़ाने लगे। एक ने कहा, मैं उसे दिखाऊंगा कि आदेशों का पालन न करने पर क्या होता है। दूसरे ने अपने कमांडर की तरफ देखा और कहा, चलो उस पर बेल्जियम के कुत्ते छोड़ देते हैं, इससे दूसरों को भी सबक मिलेगा। प्रशिक्षित कुत्तों को लाया गया। इन कुत्तों को हिंसक और भयानक होने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उनकी आंखें आग की तरह लाल थीं, उनके दांत भयानक रूप से नुकीले और बाहर निकले हुए थे, जैसे कि वो अमीना को फाड़ने के लिए तैयार हों। कमांडर ने अपनी उंगली उठाकर आदेश दिया, आक्रमण करो, अपने जहरीले नुकीले दांतों से अमीना को टुकड़े टुकड़े कर दो। ठीक उसी क्षण अमीना ने अपनी नमाज पूरी की, लेकिन वो भागी नहीं। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और प्रार्थना की, ऐ अल्लाह, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है, तू ही मेरा एकमात्र रक्षक है। तेरी मदद से मैं संघर्ष करती हूं, तेरे नाम पर मैं खड़ी हूं, मुझे मत छोड़ना, ऐ अल्लाह। फिर एक चमत्कार हुआ। जो कुत्ते कुछ पल पहले खूंखार गुस्से में थे, वे अचानक रुक गए। वे आगे नहीं बढ़े, इसके बजाय वे शांति से बैठ गए। फिर एक और आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। कुत्तों ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कि वो कुछ ऐसा सुन रहे हों जिसे कोई और नहीं सुन सकता था। फिर वो अजीब तरह से व्यवहार करने लगे। एक कुत्ता रुकू में झुका, फिर सिजदे में चला गया, दूसरा भी उसी तरह सिजदे में चला गया। हर कोई ये देखकर दंग रह गया। अमीना पर हमला करने के लिए लाए गए खूंखार कुत्ते अब उसी तरह अपने महान रब के सामने सिजदा कर रहे थे जैसे कि वो कर रही थी। सैनिक दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक सैनिक ने फुसफुसाया, क्या ये जादू है? दूसरा डर और अविश्वास से कांपने लगा। कमांडर ने एक बार फिर भयानक प्रशिक्षित कुत्तों को आक्रमण करने का आदेश दिया, लेकिन इस बार भी कुत्तों ने आदेश का पालन नहीं किया। इसके बजाय जब सैनिक पास आने की कोशिश करने लगे तो कुत्तों ने उनकी ओर मुड़कर गुर्राना शुरू कर दिया और उनका पीछा करने लगे। एक भयानक लेकिन अविश्वसनीय दृश्य बन गया। उनके अपने प्रशिक्षित कुत्ते
अब अमीना की रक्षा के लिए उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। अमीना पर छोड़े गए खूंखार बेल्जियम के कुत्तों ने अब अपने ही मालिकों का पीछा करना शुरू कर दिया था। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सैनिक डर के मारे भागने लगे, कुत्ते उनके पीछे गुर्राते हुए पीछा करने लगे। कुछ ठोकर खाकर गिर गए, कुछ अपनी जान बचाने के लिए सैनिक वाहनों पर चढ़ गए और हताश होकर भाग गए। इस बीच अमीना शांति से अपने सिजदा से उठी, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उसकी नमाज अडिग रूप से जारी रही। ये खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, एक महिला नमाज में खड़ी थी और खूंखार कुत्तों ने उसके साथ सिजदा किया। जो लोग उसे सजा देना चाहते थे, उन्हें खुद ही सबक मिला। इसके बाद किसी भी सैनिक ने महिलाओं को अल-अक्सा में नमाज पढ़ने से रोकने की हिम्मत नहीं की। कुछ तो इस डर से रात में मस्जिद के पास आने से भी डरते थे कि ये कुत्ते फिर से आ सकते हैं। अमीना सिर्फ एक महिला थी, वो केवल अल्लाह के घर में नमाज पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके ईमान ने उसे एक ऐसी शक्ति में बदल दिया था जिसे कोई हथियार दबा नहीं सकता था। वो जानती थी कि अगर कोई अल्लाह पर भरोसा करता है तो वही उसका मददगार, उसका रक्षक होता है, और जब अल्लाह कुछ करना चाहता है तो वो बस कहता है, हो जा, और वो हो जाता है। ये घटना अल-अक्सा मस्जिद की दीवारों पर एक जीवित गवाही बन गई। ये कहानी साबित करती है कि ईमान जंजीरों से ज्यादा मजबूत है और अल्लाह अपने साधारण बंदों को भी ऐसे चमत्कारों से नवाज सकता है जो शक्तिशाली लोगों को चकित कर देते हैं। घटना के बाद पूरे शहर में एक रहस्यमयी खामोशी छा गई। सैनिक डर के मारे भाग गए थे और वो खूंखार कुत्ते अमीना के पास लौट आए थे, जैसे कि वो उसके वफादार रक्षक हों। अमीना ने अपनी नमाज पूरी की और धीरे धीरे खड़ी हो गई। कुत्ते उसके चारों ओर खड़े रहे, जैसे कि उसके अगले आदेश का इंतजार कर रहे हों। उसे पूरी घटना समझ में नहीं आई, लेकिन उसके दिल ने फुसफुसाया, अल्लाह खुद मेरे साथ था। वो धीरे धीरे मस्जिद के गेट की तरफ चलने लगी और कुत्ते उसकी परछाई की तरह उसके पीछे चलने लगे। जो लोग दूर से इस चमत्कारी दृश्य को देख रहे थे, वो धीरे धीरे उसके पास आने लगे, जैसे कि इस असाधारण महिला से आशीर्वाद लेना चाहते हों। एक बूढ़े विद्वान ने हैरान होकर पूछा, बहन, आप कौन हैं? आपने इन कुत्तों को कैसे नियंत्रित किया? उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं सिर्फ एक कमजोर बंदा हूं। मैंने अल्लाह पर भरोसा रखा था और वही मेरा मददगार था। लेकिन सैनिकों के शिविर में बदला लेने की साजिश शुरू हो गई। हारे हुए सैनिक डरी हुई आंखों से नए आदेशों का इंतजार कर रहे थे। ये लड़की एक जादूगर है, उसे रोकना होगा, नहीं तो वो हमारे खिलाफ लोगों का दिमाग बदल देगी। फिर एक जासूस को अमीना का पीछा करने के लिए भेजा गया। उन्हें पता चला कि वो यरूशलेम की एक तंग गली में अपने बीमार पति और छोटे बेटे के साथ रहती है। योजना अगली रात को घने अंधेरे की आड़ में, जब चारों ओर सन्नाटा और खामोशी छा जाएगी, तब उस पर बेरहमी से हमला करने का था, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए। अमीना को एहसास हुआ कि उस पर अचानक हमला हो सकता है। उसे अल्लाह की उन शब्दों की याद आई जहां अल्लाह ने कहा है, जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए अल्लाह ही काफी है। उसने मन ही मन कहा, मैं अल्लाह से डरती हूं, अल्लाह मेरे लिए जरूर एक रास्ता खोलेगा। सुभान अल्लाह। प्रिय दर्शकों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अमीना आज भी जीवित है, और चमत्कारिक रूप से जब उसके आसपास के अनगिनत लोग मर गए तो अल्लाह ताला ने एक इबरत के निशान के रूप में इस महिला को अभी भी जीवित रखा है। वो लगातार अपनी क्षमताओं के आधार पर इजरायली सेना के खिलाफ लड़ रही हैं।